एक सुनसान बर्फीली वादी, चारों तरफ गहरी खामोशी, हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां इंसान का जाना भी मुश्किल है। वहां एक झील है, लेकिन ये कोई आम झील नहीं। ये अपने अंदर छुपा कर रखती है सैकड़ों इंसानी कंकाल। हर साल जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, ये झील अपने रहस्य उगलने लगती है। और उस रहस्य ने दशकों से दुनिया को हैरानी में डाला हुआ है। इसका नाम है रूपकुंड झील। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर बसी ये झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से जमी रहती है। लेकिन जब मई जून की गर्मियों में बर्फ पिघलती है, तो इसके नीचे से निकलते हैं 300 से ज्यादा इंसानी कंकाल। कुछ अधूरे, कुछ पूरे, कुछ के सिर फटे हुए, कुछ की पसलियां साफ नजर आती हैं। और तब शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जिसकी कोई पक्की कहानी आज तक नहीं मिल सकी। इस झील की खोज 1942 में हुई मानी जाती है। ब्रिटिश राज के समय एक फॉरेस्ट ऑफिसर यहां सर्वे करने आया था, लेकिन जो उसने देखा वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। झील के चारों तरफ बिखरे पड़े थे इंसानी कंकाल, जैसे किसी युद्ध भूमि का मंजर। पहली सोच यही आई, क्या ये जापानी सैनिक हैं? क्या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन सेना भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी? लेकिन जब उनकी जांच हुई, तब जो राज सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। जांच में सामने आया कि ये कंकाल हाल के नहीं, बल्कि करीब 1,000 साल पुराने हैं, यानी 9वीं सदी के। कई खोपड़ियों में गोल गहरे घाव पाए गए, जैसे किसी भारी चीज से चोट लगी हो। विज्ञान ने अनुमान लगाया, शायद इनकी मौत किसी भयानक ओलावृष्टि से हुई थी। इतने बड़े ओले गिरे होंगे कि इंसानों की खोपड़ी तक टूट गई। लेकिन सवाल ये भी था, इतनी ऊंचाई पर कोई बड़ा समूह क्यों आया था? और क्या सबकी मौत एक साथ हुई थी? साल 2019 में एक बार फिर इस रहस्य की परतें खुलीं, जब भारत और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर डीएनए जांच की। परिणाम चौंकाने वाले थे। इन कंकालों में से कुछ लोगों का डीएनए दक्षिण भारत से मिलता था और कुछ का डीएनए ग्रीस यानी यूनान से। मतलब ये सिर्फ एक जाति या एक यात्रा समूह के लोग नहीं थे। ये अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग थे, और उनकी मौत भी एक ही दिन नहीं हुई थी। अब सवाल और गहरा हो गया, आखिर अलग अलग समय पर अलग अलग सभ्यताओं के लोग यहाँ क्यों आए और क्यों मरे? कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि ये तीर्थयात्री थे जो माता नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। कहते हैं उन्होंने देवी की मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया था, नाच गाने, मांस भोज जैसी चीजें कीं, और देवी ने उन्हें श्राप देकर नष्ट कर दिया। कुछ कहते हैं ये कोई प्राचीन युद्ध स्थल था जहां भयंकर युद्ध हुआ, तो कुछ कहते हैं ये लोग किसी महामारी के शिकार हुए। लेकिन अब तक कोई एक थ्योरी साबित नहीं हो पाई है। विज्ञान ने बहुत कुछ बताया, डीएनए, मौसम, खोपड़ियों के घाव, लेकिन इन सब के बावजूद ये रहस्य आज भी अधूरा है। आखिर क्यों इतने अलग अलग समयों में अलग अलग जातियों के लोग इस दुर्गम जगह तक पहुंचे? यहां कुछ है जो उन्हें खींच लाता था। क्या ये कोई ऊर्जा केंद्र है, या फिर कोई प्राकृतिक जाल जिसमें फंसकर लोग खोते रहे? आज भी जब कोई ट्रैकर रूपकुंड झील तक पहुंचता है, तो वहां की खामोशी में जैसे कंकालों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। बर्फ की हर परत, हर पत्थर जैसे कोई राज दबा बैठा हो। तो आप क्या सोचते हैं? क्या रूपकुंड झील एक प्राकृतिक आपदा का निशान है, या वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसान कभी समझ नहीं पाएगा? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।